देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा अंदर, जो यहाँ पर जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे और मैं फिर पूरा घटनाक्रम आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हमें न्याय नहीं दे सक रहा है तो सीधी सी बात है हमें भी मार दे ना। जब हमें भी सीधी सी बात है, जब हमारे भाई को हम न्याय नहीं मिल रहा है हमें भी मार दे। कि हम यूपी वाले हैं, हाँ। बिहार वाले हैं, सत्यापन सबको ढूंढा जा रहा है। हाँ। और यहाँ का जो मुजरिम पकड़ा जा रहा है उनके लिए इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? हम जब अपना न्याय लेने मांग रहे थे तो हमें मारा गया, कूटा गया। अभी भी मेरे यहाँ सूजन है, जिस तरीके से मारा था उन्होंने। अच्छा, आपको भी मारा? हाँ, बहुत मारा था और वीडियो भी पड़ी है। कि ऊपर वाले की लाठी में जो है ना वो आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट बड़ी जोरदार करती है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो सीधा खेड़े से धौलापार होने जा रहा है और ये होने जा रहा है बच्चे के घर से। मैंने परसों भी आपको एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो में बताने की कोशिश की थी, बच्चों के जो परिजन हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की थी। आप लोगों ने उसको देखा। सच दिखाना मैं अपना खुद का कर्तव्य समझता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको मालूम है मैं कोई मीडिया से तो हूँ नहीं। मैं आप ही के बीच का आप ही के जैसा हूँ। मैं फेसबुक और यूट्यूब चलाता हूँ और एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो घटना हुई है इनके साथ, इन गरीब आदमियों के साथ, कल को ये घटना आपके और मेरे साथ भी हो सकती है। इस चीज़ की भी आपको लोगों को थोड़ा सा संवेदना आपको व्यक्त करनी चाहिए और इनके साथ खड़े होना चाहिए। जितने जनप्रतिनिधि हैं, आम लोग हैं, वो इनके साथ खड़े होइए, क्योंकि देखिए अब ये जो मामला है, ये मामला एक अलग मोड़ ले रहा है। तो आइए चलते हैं और इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से हुई और अब क्या हालात हैं। यहाँ पर ये मुख्य मार्ग है धौलापार हल्द्वानी का और ये सामने यहाँ पर ये बच्चे का आवास है जहाँ पर बच्चा रह रहा था और यहाँ पर ये सारे लोग जुटे हुए हैं। ये आपकी और हमारी तरह ही लोग हैं और ये जागरूक लोग हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे अपने धौलापार के हैं, वो आज इस परिवार के साथ खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो कल को एक अच्छे कल का निर्माण चाहते हैं और इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जानकारी लेना चाहूँगा। यहाँ पर जितने लोग हैं, देखिए ये मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो मैं एक चीज़ बताऊँ, इनके साथ आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। मैं संक्षिप्त में बता दूं, 4 अगस्त का जो दिन था, इनका बच्चा यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान में जाता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है और ये परिजन जो हैं परेशान होते हैं और उसको ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। नहीं मिलने के बाद ये पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद इनकी कंप्लेंट लिखी जाती है और फिर बच्चा अगले दिन 24 घंटे के बाद ना, या 48 घंटे के बाद, तो 24 घंटे के बाद वो बच्चा जो है इन्हीं के घर से, जो यहाँ पर खड़े हैं हम, यहाँ से अगर आप देखें तो दो खेत छोड़ के ऊपर वालों के खेत में मिलता है। वो कैसे मिलता है, उसको सीसीटीवी खंगाला जाता है। उसमें जो वो खेत पे रह रहा है, जो ऊपर वाले खेत वाले जो लोग हैं, उनका लड़का उस सीसीटीवी कैमरे में दिखता है और इनका बच्चा से बात करता हुआ दिखता है और उसको अपने साथ ले जाता हुआ दिखता है। तो वहाँ से पता चलता है कि बच्चा जो है लास्ट उसके साथ देखा गया है। फिर उसके घर पे जाया जाता है। वहाँ पर इन परिजनों के द्वारा जो है चीज़ें खोजी जाती हैं, पता की जाती हैं और वहाँ पर बच्चे के कपड़े, खून से लथपथ उनके कपड़े, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद ये फिर इसकी जो है खोजबीन होती है और इन्हीं में से जो हैं परिवार के जो लोग हैं, वही देखते हैं कि इनकी जो गोट है, जो घर है, उसके जहाँ पर गौशाला, जहाँ पर गाय भैंसों को बांधते हैं, उसके सामने ही जो है वहाँ पर एक ताज़ा गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा है। तो ये इन्हीं लोगों की जो है दिमाग में चल रहा था और इन्होंने देखा और उसको गड्ढे को खोदा गया। तो वहाँ से बच्चे का जो है कटा हुआ शव बरामद हुआ, जिसमें से बच्चा जो है, बच्चे के हाथ और सिर उसमें से गायब थे। और अब जो है ये लोग, फिर पुलिस आती है, सारी चीज़ें होती हैं, घटनाक्रम चलता है और ये परिवार जो है पिछले 6 दिनों से अपने बच्चे की जो बॉडी है उसको पूरा होने का इंतजार कर रहा है। ये खबर आती है कि उसका जो है सर और हाथ जो है वो मिल गया है। तो इतने 5 दिनों से, वो जो 6 दिनों से वो बच्चे का सर और हाथ मालूम नहीं कहाँ था और वो अचानक से प्रकट हो गया और वो वहीं जो है गौशाला में। तो ये सवाल अपने आप में पैदा कर रहा है, संदेह पैदा कर रहा है, परिवार वाले परेशान हैं। तो यही चीज़ मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि आप सीधे जुड़िए परिवार वालों से, समझिए इस चीज़ को और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ खड़े रहिए ताकि इनको सही से न्याय मिले और ये घटना किसी दूसरे के साथ ना हो। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है ये पूरे घटनाक्रम में? सर हमको कहना है कि हम यूपी वाले हैं, हाँ।
बिहार वाले हैं, सत्यापन सबको ढूंढा जा रहा है। और यहाँ का जो मुजरिम पकड़ा जा रहा है उनके लिए इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी इंसाफ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सत्य का भी विजय होना चाहिए। मेरा कहना ये है, सबूत के साथ देखो अभी यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं। हाँ तो कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो मुजरिम ले जाते हुए भी दिख रहा है, बच्चों को बुलाता है अपने पास। हाँ और उसके पापा ढूंढने जब जाते हैं तो मुझे लगता था बच्चा उस टाइम जिंदा था। ओके। उसके बाद जब उस परिवार वाले निकलते हैं, बच्चे का बाप पूछते हैं कि मेरा बच्चा आपके वहाँ आया? हाँ। वो बोलते हैं नहीं आया। वो सब साथ में निकलते हैं एक साथ। पुलिस का कहना ये है, हमने जब पूछा था कि उनके घर में कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 2 लोग हैं। हाँ। ठीक है, चेक करी हिस्ट्री। हाँ, पता चला कि उनके हिसाब से 2 लोग हैं और उनके पास जो इनके जो परिजन हैं, ये लोग पूछने गए थे कि हमारा बच्चा आपके घर पे, तो उस टाइम सभी लोग थे। तो इसी तरफ से अब जब उन्होंने बोला कि बच्चे का सिर और हाथ अभी मिला नहीं है, खाली गाला काट रखा है और सिर और हाथ भी मिला नहीं है। और प्लस जो चल रही थी जानकारी हमसे रोज बोल रहे थे करके ऐसा है, आप कल सुबह आइएगा, 2 बजे आइएगा, 4 बजे आइएगा, तब सुनवाई होगी आपकी। हमने बहुत मांगे करी। हाँ। और हमारे ऊपर लाठी चार्ज भी हुए। और जितने भी हमारे साथ जितने सभी सेवाएं जो लोग गए थे हमारे साथ, हाँ। सबके ऊपर अत्याचार हुआ। और जिस हिसाब से संख्या थी वहाँ पर, सबके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। वहाँ पे कैमरा और भी लोग आए थे। तो उसी हिसाब अच्छा, से आप ये बताओ मेरे को कि आपका क्या संदेह है इसमें? जैसे आपको बताया गया कि भाई हाथ और पाँव, जी। सिर और हाथ मिल गया है जी, 6 इंची का गड्ढा भी नहीं अपना। हाँ। ये इतना करीब है, एक ब्लान का हाँ। गड्ढा भी नहीं है। 6 इंची तो है उस हिसाब से हमने देखो वहाँ पर पुलिस वाले भी थे और हमारे साथ के भी थे। हाँ। सभी लोग ढूंढने थे। तो जो अच्छी तरीके से गोट की हमने तलाश करी थी, तो उस टाइम तो गोट में कुछ दिखा नहीं था। और हमने और पुलिस वालों ने और डॉग 4 दिन से वहाँ पर ढूंढ रहा था लगातार, तब भी सिर और हाथ नहीं मिल रहा था। और जब पता चलता है हमको आज सुबह 10-11 बजे बताया जाता है कि ऐसा है, आपका सिर, बच्चे का सिर और हाथ वहाँ पर बरामद हुआ है। और वहाँ से खबर आती है कि ऐसा है, जिसका बच्चा है और उनको बुलाया गया वहाँ पर अकेले में। हाँ। कि ऐसा ही है, आपका बच्चे का सिर और हाथ मिल चुका है। हाँ। आप आइए वहाँ पे। और पता नहीं क्या कह रहे थे वो, कि साइन करवा रहे थे वहाँ पे। हाँ। तो हम जब न्याय मांगने जाते हैं तो कहीं इंसाफ नहीं मिलता है हमको। कि क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा इसके बारे में? बंगार में रहता हूँ, खेड़े में ना। हाँ। अभी जैसे सुन रहा हूँ, रुक आ रही है अंदर से मेरी। ऐसा लग रहा है कि गोलाबार में कैसा कांड हो गया है। हाँ। ऐसे आदमी को तो फांसी देनी चाहिए सीधे। ठीक, आप क्या कहेंगे? इधर को आ जाइए थोड़ा सा। सर मेरा नाम अंकित मौर्य है। थोड़ा तेज बोलेंगे आप। सर मेरा नाम अंकित मौर्य है। हाँ। बच्चे के परिवार से हूँ। पहले दिन से घटना स्थल पे हूँ मैं। हाँ। ये जो हमारा बच्चा है 12 बजे के करीब गायब हुआ था। तो हाँ। ये बगल में हमारे मोहन जोशी जी और उनका पूरा परिवार जो है, इनका जो बेटा है उसके साथ वो जाते हुए दिखा है। अच्छा, इनका नाम मोहन जोशी है? जी मोहन जोशी। मोहन जोशी के लड़के का नाम, उनका लड़के का नाम क्या है जिसके साथ दिखा? निखिल जोशी है। निखिल जोशी। एक नितिन जोशी है, उनकी माता का नाम भावना जोशी है। हाँ। मुझे लगता है इसमें पूरा परिवार मिला हुआ है और ये बलि या कुछ ऐसा है, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। उसके टुकड़े टुकड़े काटे गए हैं, उसका सर, उसकी उंगलियां, उसके हाथ, मतलब आप सोच नहीं सकते उसके साथ इतना बुरा काम किया गया है। पुलिस ने, जैसे हम कल 5वें दिन हम पोस्टमार्टम के लिए गए थे, तो उस टाइम हमें सर नहीं मिला था। ओके। पोस्टमार्टम करने के 4 घंटे के बाद पुलिस को वो मिल गया, लेकिन उसने हमें कोई फर्स्ट रिपोर्ट नहीं की है। हाँ। परिवार को कुछ बताया नहीं है। वो चुपचाप उस सर को ले गए हैं और मोर्चरी में रख दिया। सुबह 10-11 बजे परिवार वालों को बता रहे हैं कि सर आप यहाँ आ जाइए, साइन करने हैं। जब वहाँ साइन करने पर पूछा कि क्यों करवा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि हमें सर बरामद हो गया है और आप यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। तो पोस्टमार्टम होने के कुछ ही घंटों के बाद जो है सर कैसे मिल गया, मुझे तो इसमें लगता है कि कुछ बाहर के लोग भी मिले हो बाहर के लोग जैसे कोई तांत्रिक, ठीक, या कोई उनकी मददगार करने वाला, जैसे कोई भी हो सकता है। आपको ये भी लगता है जो फैमिली है उसका भी कोई हाँ। हसूक वाला इनके साथ, मतलब इस तरीके की चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई इनका बड़ा अधिकारी भी हो सकता है जो इनकी तरफ से बोल रहा हो। हाँ। ठीक है। मुझे परिवार पे पूरा संदेह है कि पूरे परिवार ने काटा है, क्योंकि एक आदमी इसको घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। मेरा अपना निजी वो है, जब हमारे घर से हम सोए होते हैं, एक जानवर निकल जाता है ना, तो हमें तुरंत हमारी नींद टूट जाती है और हम उसको भगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आपके घर में, आपके घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, और कैसे माँ बाप हैं आप, आपकी नींद मतलब क्या कुंभकर्ण की नींद है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है शुरू से, जब से देख रहे हैं हम भी इंसान ही है। मतलब देखिए, ऐसा ना बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए किसी को भी, और गरीब आदमी को खासकर, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में जो है ना वो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन चोट बड़ी जोरदार करती है वो। हाँ बताइए। और
तो सर मैं ये चाहता हूँ कि उस परिवार को जो है सबको सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको उनका खुलासा होना चाहिए। आप भाई हैं ना, इधर को आइए थोड़ा सा। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम तो सर कुछ नहीं कहेंगे सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि उनको फांसी हो जाए, सज़ा हो जाए। तो कैसे होगी फांसी? फांसी तो उनको देनी पड़ेगी। कौन देगा फांसी उनको? उनको पुलिस वाले क्या? मुझे तो नहीं लगता कि फांसी मिल पाएगी क्योंकि सिस्टम जो है बहुत वीक है और ये प्रशासन जो है अच्छे तरीके से कार्रवाई नहीं कर तो इस पा रहा है। सिस्टम को वीक किसने किया है? हम ही, आप सब लोगों ने किया है ना। हम ही ने किया है। जब किसी के साथ ऐसा है घटना ना, होती है तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते। ऐसा है ना सर, क्योंकि और फिर हमारी कल को तरफ- हमारे साथ कौन खड़ा होगा? सर हमारा ऐसा है ना, सीधी क्योंकि सी बात हम- है। तो किस तरीके से होगा, कैसे मिलेगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? न्याय पुलिस वाले दिलाएंगे। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर आपको भरोसा है? हमें तो उतना खास भरोसा है नहीं क्योंकि शुरू दिन वो एक बार आके 2 बार आके चले जा रहे हैं। हमारी तरफ से कोई सवाल पूछने वाला कानून से फिलहाल नहीं है। अच्छा, हमारे जैसे आपके साथ ये पूर्व विधायक, उनका नाम आ रहा है बार बार, नारायण पाल जी जुड़े हुए हैं जी, नारायण और पाल वो जी कर रहे हैं, जुड़े तो आपको उनके ऊपर भरोसा है थोड़ा सा कि मतलब वो अपने आपको हेल्प कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहे हैं वो, हाँ। क्योंकि शुरू दिन से वो खड़े हैं हमारे साथ। कई जगह उन्होंने हमारी मदद की है। अच्छा, जैसे आपके साथ हम सब जितने भी लोग लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर कोई देसी पहाड़ी वाला तो चक्कर नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो यहाँ के प्रॉपर जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य जी हैं और यहाँ के सुमित देश जो विधायक जी हैं हल्द्वानी के, हाँ। इनको मतलब आके यहाँ पे पूछना चाहिए कि यहाँ पे क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ें हैं कि कोई हमारा नेतृत्व करने वाला तो है नहीं। अच्छा, कोई आपके वहाँ से, मतलब जहाँ से आप हैं प्रॉपर, जी, वहाँ से कोई आपका जनप्रतिनिधि जी इस आए तरीके थे, के आए हैं ममता लोग? गंगवार जी आए थे, चेयरमैन साहब आए थे और भी लोग आए थे। तो वो आपको लग रहा है कि ये मतलब आगे फर्दर आपको जो है ये न्याय दिलाने में सहायता करेंगे? अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे या हो सकता है हम इस केस को अपना ट्रांसफर करवाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। मतलब इस तरीके की घटना क्या हो सकता है? आपके अपने निजी विचार क्या है कि क्या हो सकता है देखिए इसमें? जिस हिसाब से ये सर और हाथ कहीं दूसरी जगह था, फिर वहाँ से लाया गया, या देखिए सर ऐसा है तो बाहर क्योंकि जो गड्ढा है, जो घटना स्थल है, जब हाँ। हम वहाँ पे गए, क्योंकि हमें फर्स्ट रिपोर्ट तो बताई नहीं है, हमारे सामने तो गड्ढा खोदा नहीं है। हाँ। जब हम वहाँ देखने गए हैं तो गड्ढा बहुत ही छोटा है और मुझे नहीं लगता कि उसमें सर और हाथ आ पाएंगे। और जो क्या नाम है सर है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, वो सड़ा हुआ है और मिट्टी बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही कि उसमें वो सर रखा गया हो। उसमें नहीं था, ऐसा लग रहा है कि उसमें नहीं था सर, उसमें नहीं था सर। ऐसा लग रहा है अच्छा, जैसे उसमें गोबर में हो, सर नहीं भी था, गोबर में लगा रखा हो, हाथ क्योंकि हम नहीं जब था। वहाँ देखने सर जो गए है वो हाँ। बाहर से तो लाके ऐसा लग रहा उस था गड्ढे में रखा गया है, ऐसा गोबर में लग होगा चाहे कहीं पर भी रखा हो, हाँ। लेकिन जिस टाइम पे हमने सब तरफ ढूंढा था, क्योंकि वहाँ बगीचे हैं, पेड़ पौधे सभी कुछ है वहाँ, हाँ। धान लगे हुए हैं अभी। उस टाइम बरसात हो रही थी तो हम सभी लोग, पुलिस वाले जो भी थे, हमारे सभी साथ के जो भी थे, तो जिस झोपड़ी में जो बरामद हुई है सिर और हाथ, उसी में घुसे हुए थे सब लोग, तो उसी में फिर से सिर और हाथ मिला है, बरामद हुआ है। वो भी 9 इंच की गहराई है, बस ज़्यादा नहीं है, 6 इंच की। हमें लगता नहीं है करके वहाँ पाया गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही, क्योंकि 4 दिन से डॉग घूम रहा था वहाँ पे, बरामद था वहाँ पे, तो सीबीआई अपनी जांच कर रही थी करके चल रहा है, अभी चल रहा है। तो हमसे सुबह 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे हम जब अपना न्याय लेने मांग रहे थे तो हमें मारा गया, कूटा गया। अभी भी मेरे यहाँ सूजन है, जिस तरीके से मारा था उन्होंने। अच्छा, आपको भी मारा? बहुत मारा था और वीडियो भी पड़ी है। और मैं वहाँ गया था उसको कितना टॉर्चर कर रहे हैं देखने के लिए। तो वहाँ जब गए हम तो हमें आधा घंटा खड़ा रखा, तो उस हिसाब से देखा क्या, मैं मेरी सब वीडियो, जितनी फोन में मेरी वीडियो थी वो वीडियो भी डिलीट मार दी। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले बस, और कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। बहुत बड़ी दुखद घटना है हाँ। और ऐसे बच्चों को मारना कोई आसान काम नहीं है। एक आदमी नहीं मार सकता क्योंकि छोटा बच्चा है। हाँ हाँ। और जिस तरह से उसके अंग भंग किए गए, जगह जगह उसकी वो मिली है, तो बड़ी अजीब बड़ा ठीक दुख है। है। तो लग रहा है आपको अब इस मामले में जो है अब न्याय मिलेगा? हम तो न्याय के लिए आ रहे हैं, ये सारी जनता उसके साथ है जो न्याय के लिए आ रही है। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का अधिकारी, यहाँ के सब लोग अगर न्याय दिलाएंगे तो हम न्याय मिलेगा, और ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या कहना है, क्या न्याय मिलेगा? जी सर, बिल्कुल। अगर यहाँ का पुलिस और ये यहाँ के कर्मचारी जो लोग हैं, अगर ये न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आगे देखेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे। ठीक ठीक। देखिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा अंदर, जो यहाँ पर जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं। देखिए, अभी जो है ना, हम जो बच्चा है उसके पिताजी से बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
मैं चीज़ों को आपको यही चीज़ें दिखा रहा हूँ किस तरीके से, मतलब ना जो रियलिटी है उसको मैं दिखाने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। जो उनके खुद के विचार हैं वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे, यहाँ पर क्या कहेंगे? जो सरकार है, प्रशासन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और विधायक जी हैं, इनसे क्या कहेंगे आप, सांसद जी से, सब लोगों से? मैं तो इतना ही कहूँगा सर, जो हमारी सुने, और जो ये पुलिस है एक काट गोदाम की, हाँ, ये बिक चुकी है और ये कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करी इनने हाँ, जो हमें न्याय बना अब तक। ये सब उनका खेल है। हम इसमें तो पुलिस को दबा दिया है पैसे से। अब वो पैसे वाले हैं सर, हम तो पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा ना आप शांत रहिएगा थोड़ा सा, मैं आप लोगों की प्रतिक्रियाएं लेना चाहूँगा और अपनी प्रतिक्रियाएं अपने मन से दीजिएगा। ये बहुत दुखद घटना है। मेरा घर भी पास में, ये वहीं रहता आप तो यहीं रहते हैं ना? हाँ, मैं खैर फिलहाल तो मैं यहाँ पे था नहीं जब ये घटना हुई थी। मैं आज ही आया हूँ। हाँ, और मुझे न्यूज़ चैनल के माध्यम, परिवार के माध्यम से इस बारे में पता लगा। हाँ, और जिस हिसाब से भी ये परिवार के ऊपर विपदा आई है, ये बहुत दुखद है और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा परिवार की तरह ही है। हम पेरेंट्स से मिले नहीं है, पर संवेदना हमारी भी उतनी ही है जितनी एक परिवार की होती है। और माता जी के यहाँ को देख के मुझे भी काफ़ी, मेरा मन भी भरा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, हाँ, और जिस हिसाब से पुलिस भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, हाँ, हाँ, तो हो सकता है कि एक कारण ये भी है कि जैसे ये गरीब परिवार से हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको कार्रवाई का कुछ मेरे ख्याल से तरीका नहीं पता है किस तरह से होता है। अगर शायद कोई घर में इनका कोई जिम्मेदार आदमी होता, पढ़ा लिखा होता, तो वो शायद वो कार्रवाई को उस तरह से ले जा सकता था और उस तरह से इनको जवाब भी मिलते। तो कंप्लेंट भी होती है, तरीके भी होते हैं, वो तरीका शायद परिवार को नहीं पता है। बच्चे छोटे हैं, माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो तरीका अगर होता कंप्लेंट कराने का तो चीज़ें शायद कुछ अलग होती। अभी क्या है कि पूरी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर ही है। जो भी आसपास का बता रहा होगा सबसे कंप्लेंट की जा रही होंगी, कार्रवाई की जा रही होंगी। बट अगर इनको थोड़ा बहुत पता होता, कार्रवाई इस तरह से जा सकती रही। आप पीएम पोर्टल में डाल दो कंप्लेंट, ये जो केस हुआ है पीएम पोर्टल में आप डाल दीजिए, राइट, आप इसको डाल दीजिए। आप जो है उत्तराखंड के जो पोर्टल है उसमें कंप्लेंट डाल दीजिए। एक बार ये कंप्लेंट सरकारी पोर्टल में आ जाएगी तो ये और अच्छी तरीके से आगे चला जाएगा। अभी क्या है कि सारा यहीं घूम रहा है मामला, बिल्कुल सही, स्टेट के बाहर नहीं गया हुआ है मामला। आप एक कंप्लेंट को उठा के आप पीएम तक डाल दीजिए। तो जिम्मेदारी बनेगी। देखिए सरकारी पोर्टल में चीज़ें जा रही है तो उस पर कार्रवाई होती है, कोई ना कोई इनके पास आएगा। अभी 2 ही अधिकारी आ रहे हैं, उसके बाद और अधिकारी इनके पास आएंगे और खुद चल के आएंगे। बिल्कुल सही बात। बट वो तरीका नहीं पता किसी को। लोग क्या कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि सही बात इनके पास इनके तक नहीं पहुंच। तो अभी क्या है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, वो भी देखिए, हम ये नहीं कह सकते पुलिस वाले, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि देखिए मुझे पता नहीं है जानकारी, मैं उनको ये भी नहीं कह सकता वो गलत कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई मतलब भी नहीं है। मैं बस एक आम आदमी की तरह मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये नहीं कि पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं या ये अपनी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ, तरीका शायद हो सकता है परिवार वालों को भी सही तरीके से ना पता हो। अगर वो तरीका और अच्छी तरीके से आगे जाता है, कोई इनको और बता पाता, वो कंप्लेंट उस तरह से जाती, लिखित में जाती, पोर्टल में डाली जाती, तो कार्रवाई और आ जाती और अधिकारी और ज़्यादा रीच आउट करते हैं। ठीक है, अभी तो क्या स्टेट के अंदर है, तो स्टेट के अंदर क्या, अभी स्टेट भी क्या है, अभी तो अपने जिले के अंदर ही घूमती है चीज़ें। स्टेट भी उतना ये अभी ब्रॉड नहीं हुआ मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बात। आप लोग के माध्यम से धीरे धीरे ये चीज़ लोगों को पता लग रहा है। जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता लगा आप लोग के चैनल के माध्यम से कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद ये इतनी स्पेंड हो गई, जब पता लगा परिवार वालों की तरफ से ऐसा भी चल रहा है, तो मुझे लगा ये बहुत सीरियस मैटर है। और जिस तरह ये घटना इस इलाके में तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। इतना टाइम हमें यहाँ पे हो गया है, गोलापार अब इतना डेवलप हो चुका है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जंगल था, यहाँ चोरी चकारी होती थी, मर्डर भी होते रहे पहले, बट इतना टाइम अब डेवलप हो चुका है यहाँ पे, इतना आप देखें कमर्शियल मोस्ट ऑफ हो गया है यहाँ पे, रेजिडेंशियल का कमर्शियल हो गया है, राइट। आप देखिए लोग बाहर से यहाँ काम करने भी आ रहे हैं, परिवार ही बाहर से हुए हैं अपने रोजी रोटी करने के लिए। तो इसके बाद ये घटना ऐसी हो रही है तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लेंट थोड़ी और अच्छी तरीके से आगे जाए, बेहतरीन तरीके से। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो उनको बता सकते हैं, ये कंप्लेंट और आगे डालिए। पीएम पोर्टल में कंप्लेंट डाल दीजिए, तो मुझे पूरा यकीन है इसके ऊपर कार्रवाई पक्का हो। ठीक, धन्यवाद भैया आपका। 5 कातिल है लाइफ में। पुलिस वाले भी एक ही को दिखा रहे हैं जबकि 5 कातिल है। मतलब पुलिस वालों ने बता दिया कि यही है करके, मतलब बोल दिया है। भैया हम नहीं मानते, एक है। नहीं, पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार है। हम मानेंगे ही नहीं कि एक है। एक को क्यों दिखा रहे पुलिस वाले, जब 5 को पकड़ के लेके 5 दिखाओ ना। एक क्यों दिखा रहे हो आप? इसका मतलब तो ये है 5 को आपने ऐसी रखा है, उसकी सेवा कर रहे हैं आप बैठा के वहाँ पे। आपका कहना है कि ये जो है अकेला नहीं हो सकता इसमें, आप मुर्गी भी काटेंगे, वो भी फड़फड़ाएगी, छोड़ दोगे तो कहाँ भागेगी, वो कहाँ रुकेगी। सही बात। एक की बात नहीं है ये 5 की बात है। और 5 घर में थे ये। उस समय 5 घर में थे। वो कह रहे हैं हम थे नहीं, बाहर थे। एक के ऊपर केस रख रहे हैं ये 5 है।
हमने वहाँ पे देखा कि जो मुजरिम के जो कपड़े थे, जो वहाँ आंटी थी, उनके कपड़े जो है बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि साड़ी में सनी हुई थी उनकी साड़ी है। देखो, हम किसी भी मुर्गी को काटते हैं उसमें भी कम से कम 2 लोग चाहिए, बकरा काटते हैं उसमें भी 2 लोग चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस घटना को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरा परिवार शामिल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। हाँ, एक चीज वो है, अभी रोड पे ये मुक्ति हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, लावारिस है, तो ये कहते हैं आप पहचान लो इसको, किसका आदमी है, पहचानो। कहते नहीं कहते हैं। तो वो चीज हमें वहाँ क्यों नहीं दिखाई जहाँ निकला है वहाँ चीज वो क्यों नहीं दिखाई इनने, वहाँ दिखा रहे हैं थाने में। इसका मतलब ये है कल को किसी के वहाँ डाल के दिखा देंगे, किसी के बच्चे बेरोजगार कर देंगे, ये वो पट्ट हो जाएगा, वो जिंदगी भर जेल में काटेगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है पुलिस को सामने उसको दिखाना चाहिए। जबकि आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आइए 2 मिनट। जो आदमी उनको दिखाते वो देखिए भाई साहब जो हैं, हमें यहाँ पर देखिए ये बच्चा जो जहाँ पर रह रहा है ना, ये यहीं रहते थे ना? यहाँ पे रहते थे। देखिए ये अब आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर ये घर है। ये देखिए ये बच्चा यहाँ पर रहता था, ये परिवार यहाँ पर रहता था, परिवार यहाँ पे रहते थे। हाँ। और जहाँ पे घटना हुई है वो जगह, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से वो देखिए टी शर्ट पड़ा है, ये देखिए वो टी शर्ट। देखिए ये सामने पुलिस वाले भी बैठे हैं। ये जो हल्का जो ये नीला कलर का घर दिख रहा है, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, पुलिस वाले भी और वो देखिए यहाँ पर आपको पुलिस वाले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पुलिस वाले हैं, और ये पुलिस वाले जो हैं तब से हैं जब से ये घटना हो गई है, ठीक है। और ये घर है, देखिए ये संपन्न एक लोगों का घर है। देखिए 2 मंजिला है, प्रॉपर यहाँ पर लैंडलॉर्ड हैं ये लोग, इनकी ज़मीनें हैं। और ये परिवार जो है, ये मतलब ये संपन्न परिवार को ये परिवार नज़र आया देखिए सामने, जो कि ये बटाई करता है, यानी कि यहाँ पर किसी दूसरे की भूमि में रहता है और खेती करता है। खेती करने के बाद अपने बच्चों का वो पाल रहे थे, पेट पाल रहे थे, और यहाँ पर इस तरीके से। क्या लग रहा है आपको? तो मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन्हें शव जो भी पार्ट्स मिले थे बॉडी के, सर मिला या हाथ मिला, मैं कह रहा हूँ रात में ही मिला। हाँ। तो अगर रात में मिला तो आप पुलिस की जिम्मेदारी बननी चाहिए थी कि उनको उठा के ले जाते। ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। हाँ, यहीं पर ही है, देख तो रहा ही है। और 4 लोग को और इकट्ठा करते और वहाँ पे दिखाते उन्हें मौके पे। हाँ। अब वीडियो बना के परिवार को दिखाना, ये तो समझ में नहीं आया ना। वो भैया जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि अगर रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की तुरंत मृत्यु हो जाती है तो भी सबके सामने उसे मतलब बताया जाता है कि भाई कोई इसके परिवार का है तो ले जाओ सबके सामने, ना कि छुपा के दिखाया जाता है। हाँ। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही किसी के भी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस मतलब क्या कर रही है। ये जो बातें दिखाने की हैं वो उसे दबा रही है, और जो बातें उठाने की है उसे उठा नहीं रही है। तो मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब गरीब परिवार के साथ ऐसा तो हम लोग होने नहीं देंगे। हमारा इतना बड़ा संगठन है, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हमें क्या नाम है संगठन का, थोड़ा बता देंगे? हमारा मतलब संगठन वैसा नहीं है, हम लोग मौर्य लोग हैं। अच्छा, आप मौर्य समाज के लोग हैं? हाँ, मौर्य समाज के लोग हैं, कश्यप लोग, सब लोग एक ही मतलब बिरादरी के लोग हैं। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो भैया दिखा रहे हैं कि यहीं पर ये घर है, देखिए सामने ये है ना। और देखिए ये जो जहाँ पर से आप ये लाइव देख रहे हैं, देखिए आप खुद ही दिख रहा होगा आपको, ये इतनी खूबसूरत ये जगह है हमारी, ये शांत रहने वाली और खूबसूरत जगह। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पर्यटक भी आ रहे हैं, और यहीं पर ये घटना, और ऐसे परिवार के घर के सामने ये चीज़ निकलती है, और ऐसे परिवार पे ये आरोप लगता है जो कि परिवार पूर्ण रूप से संपन्न है, उनको धन की, पैसे की या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और उनको दिखता है एक बेचारे गरीब आदमी का बच्चा, 11 साल का वो बच्चा, हाँ, और वो छोटा सा बच्चा, उसको ना किसी की से लड़ाई है उसकी, ना किसी से कोई दुश्मनी है, और वो इनके जो लड़का है, जो मुख्य अपराधी बनाया गया है, उसको बहला फुसला के ले जाता है और वो चले भी जाता है, क्योंकि उनका रात दिन का इनका यहाँ पर रहना है, उठना बैठना है, वो एक दूसरे को जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये तो घर रहा ब्लू कलर का, थोड़ा आप जूम करिए, थोड़ा आप इधर।
थोड़ा जूम करिए। हाँ। ब्लू कलर का जो घर है, हाँ ये तो घर हुआ, और ये जो व्हाइट कलर का घर है ना, आप ये देख रहे हैं जिस पे टंकी रखी हुई है, ये हाँ। रेड कलर की, हाँ। यहाँ से कैमरे में देखा गया है इस घर को। हाँ, जो आप जूम अच्छा कर रहे अच्छा हैं, हाँ इस कैमरे को देखा गया है। अब में था रास्ते में था, हाँ, उसका जो मतलब लोकेशन थी इनका, वो हाँ। सामने था। ये जो आपको घुमा आपको दी गई मकान है। दिख रहा है इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये इसी से रास्ते की पकड़ा तरफ, है, और इसी फैमिली से, को। और अच्छा इसी से पकड़ा है, इसी से देखिए देखा गया है, इसी में देखा गया बच्चे है। को ये लेके जा रहा है। हाँ हाँ, इसी में देखा गया है। और यहाँ पर से देखिए कितना, देखिए पास में ही है दोनों घर, आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये सामने है और ये ब्लू वाला जो है जहाँ से ये बॉडी बरामद हुई है, और सिर और हाथ भी यहीं से मिला है। देखिए यहाँ पर अभी भी जो है पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आप, ये बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जब जेसीबी आई थी और मतलब उन्होंने खोदा था, हाँ। तो वहाँ पे और भी हड्डी मिली, और भी हड्डी मिली, ऐसा ये लोग बता रहे थे। अच्छा अच्छा ये लोग बता रहे थे। तो जब अगर ऐसा कुछ था तो वहाँ पे और तरीके से देखना चाहिए ना, कि क्या पता वो देखिए, पहले से ही करता हो ये चीजें। ये भाई साहब जो हैं और जो ये बात कह रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात हो सकती है। ये निठारी केस भी हो सकता है अगला। ये देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे वो निठारी वाला केस आपको याद, अभी भी भूले नहीं होंगे आप, तो ये हो सकता है कहीं ये यहाँ उत्तराखंड का निठारी केस ना निकले ये। सर आप हम और आप कैसे कह सकते हैं कि उसने पहली बार ही ऐसा करा हो? क्या पता वो पहले से करता हो, एडिक्ट हो, हाँ। कुछ भी हो, हाँ, हाँ। या ये फैमिली ऐसे ही करती हो, बच्चों को बहला फुसला के लाती हो और फिर यही सब काम करती हो। हाँ, अभी हाँ। तो क्या था कि घर के पास था, या हमारे लोग इतने जागरूक हैं कि उन लोगों ने इस बात को उछाली और क्या कहते हैं लोगों के बीच में लेके आए, और वो चीज़ पकड़ी गई। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई बाहर से बच्चों को पकड़ के उठा के ले आते हैं। कौन देख रहा है यहाँ पे? ठीक ठीक ठीक। वहाँ ये लोग बता रहे हैं कि खुदाई हुई है, वहाँ हड्डियाँ भी निकली। हाँ, और भी हड्डियाँ निकली। और भी निकली। हाँ, और भी हड्डियाँ निकली ना उसमें। ठीक ठीक। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, और ये लोग संवेदनाओं के साथ यहाँ पर आए हैं, और ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि भाई ये नहीं चाहते हैं कि ये इसकी पुनरावृत्ति हो, किसी के बच्चे के साथ ये सब चीजें हों, कल को किसी के साथ, हम सबके साथ ये चीजें है। हाँ है ना, हम अगर इस चीज को नहीं उठाएंगे तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है, भैया के साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, आप लोगों के साथ भी हो सकती है। बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 फाइन करवाए पुलिस वालों ने। नहीं, वो तो खैर उनका जो प्रोटोकॉल होगा ठीक है, वो करेंगे। जो भी है वो करें। तो यहाँ पर आपने देखा, देखिए मैं आपके साथ, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पिछला 1 घंटा होना जा रहा है, और 1 घंटे से हम इन परिवार वालों की और यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं उनकी बात आपको सुना रहे हैं और बता रहे हैं। तो मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर, तो मैं वो सारी चीज़ें उसके तहत अपना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो ये बच्चे के परिवार हैं और ये लोग हैं, इनको न्याय मिले, और किसी भी तरीके से इन जो न्याय है, न्याय में कोई भी कोताही ना बरती जाए, मेरा बस यही कहना है। और शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, एक पिता होने के नाते भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप भी पिता हैं, आप भी बच्चों के पिता होंगे, तो आपको आपके बच्चों का वास्ता, आप सभी लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। और हो सकता है कि आप में से कुछ वकील हों, कुछ एक्टिविस्ट हों, तो वो परिवार की मदद कर सकते हैं, आगे आइए, उनकी मदद कीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए। जैसे एक भैया ने अभी बताया, पीएमओ में हम डाल सकते हैं, पीएम के पास डाल सकते हैं, सीएम के पास डाल सकते हैं, उनके पोर्टल पे डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे रास्ते कमेंट करके भी बताइए ताकि हम भी परिवार की हेल्प कर सकें। तो ये एक रास्ता निकलना चाहिए, इन जो दुखी परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय नहीं दे सक रहा है तो सीधी सी बात है, हमें भी मार दे ना। जब हमें भी सीधी सी बात है, जब हमारे भाई को न्याय नहीं मिल रहा है, हमें भी मार दे। आज ये बहनें, ये जितनी बहनें आपके सामने हैं, ये भी आपकी बहनें, और ये तो हमारा जो हम पहले जिसका पार्ट थे यूपी का, वहाँ से हैं ये बहनें, तो आपके यहाँ आई हुई हैं अपना रोजगार करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो ये बहनें आपको टकटकी नज़र से देख रही हैं कि आप इनको सही से न्याय दिलाएंगे, और न्याय में जो है कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इनका दर्द समझिए, इनकी परेशानी समझिए। ये गरीब लोग, परेशानी से, मेहनत मजदूरी से खाने वाले, किसी का कुछ, किसी को बोलने वाले नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, अपना मेहनत से, अपनी खुददारी से जीने वाले लोग हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और सभी लोगों से, शासन प्रशासन से, सभी लोगों से मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा अंदर से लीजिए, अपने ऊपर रख के लीजिए कि अगर इसके इस केस में भगवान न करे कहीं हमारा कोई रिश्तेदार का, हमारा अपना बच्चा इन्वॉल्व होता, तो क्या हम यही सब करते जो हम आज कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो सभी इसी भावना से आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये उत्तराखंड है, शांति से जो भरा हुआ है, शांत प्रदेश है, इसका नाम इस तरीके से बदनाम नहीं होगा, और जो दोषी हैं उनको प्रॉपर तरीके से सज़ा मिलेगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि आप अगर आसपास से इसको देख रहे हैं तो इस परिवार के साथ खड़े होइए। फिर से मैं कहूँगा, आप अपने अपने क्षेत्र में माहिर हो सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इस परिवार की हेल्प कीजिए और कोई भी तरीका, कोई रास्ता इस तरीके का आप बताइए। हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक सलाह होगी, लेकिन इनके लिए न्याय पाने का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है वो। तो सोचिए और थोड़ा सा सतर्क भी रहिए। अपने बच्चों को कभी भी अकेले मत भेजिए। आप छोटे बच्चों को, उनको दुकानों पे तो स्पेशली मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मत भेजिए। आप खुद जाइए, देर हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे कोई भी सामान लेने मत भेजिए। हो सकता है कि आपका ही परिचित, क्योंकि ये परिचित ही था इस केस में, ये परिचित ही था बच्चे से। यहीं पर देखिए पास में ही रहते हैं, ये इतनी सी दूरी है यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और वो देखिए मेरे पीछे वो जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये इतनी सी दूरी है केवल। तो ये परिचित ही था, इसीलिए वो बच्चा जो है उसके साथ चला गया और इनके साथ ये घटना घट गई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को औरों तक भी पहुँचाइएगा, ताकि जो सच है वो सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसकी वजह से आप में से ही जो लोग हैं, वो इनकी हेल्प के लिए आगे आ पाएँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इसको देख रहे हैं, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। इस परिवार की जो है मदद के लिए आगे आइए। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। हो सकता है जैसे आप में से ही बहुत सारे लोग जो हैं, जो जानकार लोग हैं, कानून के जानकार लोग हैं, तो वो लोग इनकी मदद के लिए आगे आएंगे, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा। बस यही कह के मैं अपना इसको लाइव को बंद करता हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इन बहनों को देखिए और इनकी जो संवेदनाएं, उनकी जो फीलिंग है, उनको फील करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार। Nope, probably never